क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 को करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। पहले क्या होती है? पहले होती है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो हमें अगर इसमें और भी अगर कॉस स्क्वायर ए चाहिए या साइन स्क्वायर ए चाहिए तो हम कैसे करेंगे? मुझे साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1, ये कॉस स्क्वायर ए को उठा कर इधर ले जाऊँगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर कॉस की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, अपनी जगह कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो मैं, कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, ये साइन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारी एक आइडेंटिटी से दो और बन गई। ठीक है, ये आगे काम करेंगे इसलिए याद कर लेना ढंग से। नेक्स्ट क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर इजिकल टू 1। तो अगर मुझे सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 1 माइनस का, ये माइनस की डिजिट इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ये आगे अभी क्वेश्चनों में काम आएगी। ठीक है, ढंग से देख लेना। और अगर मुझे टेन की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1 इधर ले आऊँ तो माइनस का 1 हो जाएगा इजिकल टू, ये टेन ए जो माइनस का है इधर ले जाऊँगा तो फिर इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि टेन स्क्वायर इसे इधर लिख लो तो टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है ना, सेक में भी मिल गया, टेन स्क्वायर में मिल गया, और 1 के लिए भी चाहिए सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर इजिकल टू 1। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी भी हमने ब्रेक करके अलग अलग वैल्यू निकाल ली। तीसरी क्या है? ये है कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो मुझे अगर क्या चाहिए? कोसेक स्क्वायर ए चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 1, ये माइनस का इधर जाके कॉट प्लस का हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे कॉट की फॉर्म चाहिए तो क्या करूँगा मैं? कोसेक स्क्वायर ए 1 इधर जाएगा प्लस का हो गया, माइनस का हो जाएगा इजिकल टू, ये माइनस का कॉट इधर जाके कॉट प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने डिजिटों को इन को इधर उधर करके अपनी आइडेंटिटीज बना ली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 में है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फॉर साइन ए, साइन ए के लिए देखो, साइन से हमें जाना है कॉट में, तो कैसे करें? हमें एक आइडेंटिटीज पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, अभी पढ़ी थी हमने कुछ टाइम पहले। तो अब मैं क्या करूँगा? मैंने इसको ही क्यों यूज़ किया, देखो मैं बताता हूँ। ये कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का, देखो माइनस की डिजिट है इधर जाके प्लस हो जाएगी, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये माइनस का कॉट स्क्वायर ए उठ के चला गया उधर तो प्लस का हो गया। तो अब मैं इसे कॉस सेक ए लिखूं तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा इस पर, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब क्या करूं? देखो मैंने इसे कोसेक में क्यों लिया था? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोसेक होता है, कोसेक ए इजिकल टू को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है ना, मैंने पहली वीडियो में बताया था कोसेक ए इजिकल टू 1 अपॉन साइन ए। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो, या तो मैं एक काम करूँगा, इसके नीचे 1 लूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, या मैं क्या कर दूँ? रेसिप्रोकल कर दूँ। इधर का रेसिप्रोकल होगा तो इधर की साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख लूँगा मैं रेसिप्रोकल करके? साइन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास? ये साइन ए की वैल्यू है कॉट की फॉर्म में 1 अपॉन 1 प्लस का कॉट ए। ठीक है, हो गया। अब साइन, अब करते हैं सेक को। फॉर सेक ए, ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी पता है, क्या पता है? कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इजिकल टू होता, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 होता है। ठीक है, पता है ना? तो मैं क्या करूँगा? मुझे सेक ही रहने देना है, सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1, ये इधर से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हो गया ना? हो गया। तो अब क्या करूँ कि अगर सेक ही चाहिए खाली, सेक ए इजिकल टू,
तो मैं रूट चढ़ा दूंगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन मुझे किस में चाहिए, मुझे कॉट की फॉर्म में चाहिए, कॉट की फॉर्म में पूछा गया था। तो मैं इसको क्या तोड़ सकता हूँ, 1 इसको लिख सकता हूँ रूट के अंदर 1 प्लस का टेन को क्या लिख सकता हूँ, देखो टेन ए इजिकल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, होता ना होता है, तो इसको तोड़ लूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, अब मैं एक काम करूँ, रूट के अंदर इसका एलसीएम ले लूँ नीचे करके, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। रूट सबका है पूरे का, ठीक। आगे चलें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1, और नीचे भी तो रूट है, इसको अलग लिखता हूँ कॉट स्क्वायर ए। तो देखो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा, रूट कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में क्या बचा, कॉट ए, ठीक है। सेक ए इज इक्वल टू, सेक की वैल्यू निकले कॉट की फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट को, ठीक है। सेक का निकल आया, अब हम किसका करेंगे, अब चाहिए फॉर टेन के लिए, टेन ए। तो देखो टेन ए क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, ये भी निकल आए, ये तो सबसे छोटा था, टेन को क्या तोड़ दिया 1 अपॉन कॉट में, ठीक है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का तीनों पार्ट निकल आए, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए की फॉर्म में लाने हैं सारे के सारे, साइन को, कॉस को, टेन को, कोसेक को, ठीक है ना, इन सबको हमें सेक की फॉर्म में तोड़ना होगा। तो हम चलते हैं पहले में फॉर साइन ए, साइन ए को बदलेंगे पहले, ठीक है। साइन ए के लिए क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन के लिए ही लिया है, यूज करा मैंने, साइन चाहिए ना मुझे, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये कॉस इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, सही है। तो चाहिए किसमें, सेक में चाहिए, तो इसे क्या कर लूँ मैं, रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस को क्या रख लूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि पहले बताया था मैंने कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो मैंने इसे लिख लिया कॉस की जगह पर 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब क्या लिखूँ, इसका एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 1 जा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, क्योंकि 1 से अगर सेक को काटोगे तो 1 से सेक स्क्वायर ए बार कटेगा, और सेक स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेक स्क्वायर ए आएगा, और माइनस का सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए खत्म हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हम इसको लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और अपॉन में ये भी हमारा किस में है, रूट में ही है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें ही स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए, किसकी वैल्यू आई, साइन ए की वैल्यू, ठीक है। साइन ए निकाल दिया हमने, चलो नेक्स्ट करते हैं। साइन निकल गया, चलो जी अब लेते हैं साइन के बाद कॉस का नंबर। तो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस को कॉट सेक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे भैया, पहले से बताया हमें कि कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, ये तो यहीं खत्म हो गया, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। अब किसके लिए करेंगे, टेन के लिए, तो टेन के लिए हम क्या करें, फॉर टेन ए के लिए आइडेंटिटीज क्या होती है हमारी, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर ए, ये 1 इधर आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू टेन, इधर चला जाएगा माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 लिख सकता हूँ। तो देखो अब मैं अगर टेन ही चाहिए मुझे, टेन ए इज इक्वल टू रूट के अंदर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का, तो ये तो चाहिए था मुझे सेक की फॉर्म में, टेन इज इक्वल टू रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। चलो फॉर करते हैं इसके लिए,
कॉट के लिए कर लें, 10 का हो गया, कॉट का कर लें। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो कि हमने 10 का तो अभी निकाला है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, हो गया कॉट ए का, कॉट ए का इसे थोड़ा इधर कर दो, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कॉट का भी हो गया। चलो अब निकाल लें कोसेक ए के लिए, तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू होता है 1/साइन ए, होता है ना, होता है। तो देखो साइन ए का क्या करें हम, साइन ए को निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 यही रहने दें, इस कॉस को उधर ले जाएं तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन ए की जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ 1/रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू चल रही है, कोसेक ए की, कोसेक ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ये 1/रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। तो क्या करूँ मैं इसको, 1 के अपॉन में क्या है, रूट में इसके नीचे 1 के नीचे 1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। कैसे, 1 से सेक स्क्वायर ए को काटो तो सेक स्क्वायर जाएगा, सेक स्क्वायर ए की, देखो 1 को 1 से सेक स्क्वायर ए को काटेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, सेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, माइनस का सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए 1 टाइम्स कटा, 1 1 जा 1। ठीक है, इज इक्वल टू, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और नीचे ये भी रूट में सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो अब क्या होगा, ये तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 है, इधर ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक ए। ठीक है, ये जाएगा ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, सेक ए अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, किसकी वैल्यू आ गई, कॉस सेक ए की वैल्यू, यही तो चाहिए थी हमें, सेक की फॉर्म में निकली आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एवोलेट करना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है हमको किसकी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो करते हैं। चलो देखो, मेरे को ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये साइन स्क्वायर की फॉर्म में है और ये भी साइन स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो वैल्यू हो जाएगी, मतलब किस फॉर्म में लेके आऊँ मैं इसको, लेके आऊँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ इसे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन को साइन ही रहने दूँ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का, इसको क्या करूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस का 63 डिग्री। देखो 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो 27 रहेगा, है ना, वैल्यू ये रहेगी अपॉन में। तो ये क्या हो गया, इसको तोड़ लूँ, कॉस है तो इसे क्या लिख लूँ मैं, कॉस स्क्वायर क्या लिखूँ, 90 माइनस का 73। ठीक है, 90 माइनस का 73 डिग्री और प्लस का ये क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या लिखूँगा इसको, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का, ये हमारे पास क्या होता है, साइन 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 63 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। दोनों एक जैसी फॉर्म में आ गए ना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, नीचे क्या हुआ, इसको देखो कॉस, ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 73, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस का कॉस
स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन, ऐसे ही यहाँ नीचे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों के थीटा थीटा बराबर है। तो ये भी क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1। तो क्या होगा 1 से 1 कैंसिल, तो आ गया 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है साइन साइन 25 कॉस 65 डिग्री प्लस का कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको भी कुछ ऐसे ही करेंगे। इसको साइन 25 को यही रहने दें, कॉस को क्या चेंज कर लें, कॉस 90 माइनस का 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 ही आएगा, प्लस का ये क्या है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस का 25 डिग्री। ठीक है, 25 को माइनस करेंगे तो 65 आएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 25 डिग्री, और ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 25 डिग्री प्लस का कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। तो देखो साइन 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 25 प्लस इंटू साइन 25, ये होगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इधर कॉस 25 और कॉस 25, तो ये क्या होगा ये कॉस है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कौन सा फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ थीटा क्या है 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 क्या हो गया 1। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो बच्चों, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर बी। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। ऑप्शन 1 में 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0। इनमें से कोई सा एक ठीक होगा, देखते हैं कैसे होगा और कितना आएगा उसका आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लें। 9 कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 10 स्क्वायर ए है। ठीक, तो अब क्या करें, देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है आइडेंटिटीज हमारी, कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 1, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 9 बन जा 9। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें दे रखा 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं, ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में माइनस का 1। चलिए इसे भी देखते हैं कैसे होगा। हाँ जी, तो 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, हम इसे एक काम करते हैं तोड़ते हैं। कैसे, 1 प्लस का टेन टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस का सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये तो आपको मालूम ही है, बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉट का क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसे भी थीटा कर लो। आगे क्या करें, 1 के नीचे 1 मान लें, इधर भी 1 के नीचे 1 मान लें, तो होगा क्या, अब हम इसमें नीचे एलसीएम ले लें सबका इस ब्रैकेट में, तो कॉस कॉस और 1 एलसीएम आएगा कॉस
थीटा। ठीक है, देखो 1 से कॉस कटेगा कितनी बार, 1 बार, सॉरी कॉस 1 से कॉस कटेगा कॉस बार, पर कॉस 1 जा कॉस, तो ये होगा कॉस थीटा प्लस का कॉस से कॉस 1 बार और 1 साइन जा साइन थीटा। ठीक, प्लस का कॉस से कॉस 1 बार और 1 1 जा 1, पहला ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं, इसमें भी एलसीएम लेंगे। इसमें क्या आएगा एलसीएम, 1 है साइन थीटा है और साइन थीटा है, तो साइन थीटा है, इसमें एलसीएम आएगा। अब 1 से साइन थीटा बार कटेगा, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा प्लस साइन से साइन 1 बार 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन से साइन 1 बार 1 1 जा 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों मल्टीप्लाई के ब्रैकेट हैं, तो कैसे लिखूँ, नीचे पूरा कॉस थीटा साइन थीटा लिख लो। ठीक है, और ऊपर क्या लिख लो, यह है कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1, इधर क्या है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। तो अब देखो, यहाँ कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। तो देखो यहाँ तो यहाँ पे कॉस पहले है, दोनों प्लस प्लस की डिजिट है, दोनों ब्रैकेट सेम कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं इसको साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा लिख लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों सेम ब्रैकेट हो जाएंगे। अगर माइनस की डिजिट होती तो कुछ गड़बड़ होती, लेकिन दोनों ही प्लस प्लस की हैं, और यहाँ प्लस का 1। ठीक है, और इसको क्या लिख लूँ, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। देखो अब एक चीज़ देखो, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ठीक है, नजर आ रहा कुछ, चलो देखते हैं आगे। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ऐसे ब्रैकेट में प्लस का 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इस ब्रैकेट में माइनस का 1। ठीक है, इसके नीचे अपना कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, तो देखो अब क्या लग रहा है हमें, ए प्लस का बी ए माइनस का बी, फॉर्मूला याद है ना, क्या याद फॉर्मूला था, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से यूज करते हुए करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये, देखो ये तो हो गया तुम्हारा ए प्लस का बी, ये ए माइनस का बी, तो इसको क्या लिखूँ मैं, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, देखो ये हो गया फार्मूला तुम्हारा किस चीज़ का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, याद है ना, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। क्या लिखूँ, ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तो होगा इस वाले ब्रैकेट में, और ये हो गया 1 1 जा 1 का स्क्वायर 1 पे 1 ही रहेगा। ठीक, ये क्या हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, देखो हमें एक आइडेंटिटी याद है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ये हो गया 1 प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस का 1। ठीक है, माइनस के 1 से प्लस का 1 सब कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच रहा है, इसको ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो मैं से साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, अब बच रहा है 2 साइन थीटा
कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, बचा कितना 2। कौन सा ऑप्शन ठीक है देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये रहा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस का टेन ए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहले ए में दे रखा सेक ए, बी में दे रखा साइन ए, सी में दे रखा कोसेक ए और डी में कॉस ए। चलो करते हैं स्टार्ट। सेक ए माइनस का टेन ए और 1 माइनस का साइन ए, तो सेक ए को तोड़ लें हम। सेक ए क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे रहने दो, 1 माइनस का साइन ए। अब इसमें हम क्या करें, एलसीएम ले लें। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए, देखो कॉस ए से कॉस ए 1 बार गया, 1 बन जा 1। ठीक, प्लस का यहाँ कॉस ए से कॉस ए 1 बार गया, 1 साइन जा साइन ए। ठीक, ये क्या है 1 माइनस का साइन ए। ठीक, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, यहाँ क्या है 1 माइनस का साइन ए, नीचे सारे का कौन कॉस ए। ठीक है, फिर वही बात आ गई, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, फॉर्मूला याद है ना। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, ए यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी और माइनस बी। देखो ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस वाली फॉर्मूले सामने से लिखा है। ठीक है, तो क्या लिखा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमने एक आइडेंटिटी कल पढ़ी थी, उसमें क्या था साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मैंने कहा था कि हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती तो हम इनको अल्ट पलट कर लेते हैं। तो कैसे, मुझे क्या था, मुझे अगर कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो क्या करूँगा 1, ये इधर चला जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। हम इसी से बनाते रहते हैं, कॉस स्क्वायर ए निकालना होता तो हम क्या करते थे, साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, और साइन स्क्वायर ए निकालना होता तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। ठीक है ना, तो अब हमारा ये क्या है कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एक चीज़ देखो, अगर मैं ये लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन एक्स, मतलब साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा खाली एक्स बचेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉस कॉस ए से एक कॉस के एक खत्म हो गया, बचा कितना कॉस ए। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, कॉस ए बचा ना, तो इसमें ऑप्शन ठीक है तुम्हारा कॉस ए डी। ठीक, चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए ऑप्शन सेक स्क्वायर ए, बी माइनस का 1, सी कॉट स्क्वायर ए और डी टेन स्क्वायर ए। करते हैं स्टार्ट। 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो 1 का 1 प्लस टेन ए क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो क्या लिखूँ मैं इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे नीचे चले हम, 1 प्लस का कॉट ए को क्या तोड़ सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब क्या करें, देखो इसके नीचे 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें, तो ऊपर वाली साइड में हमारा एलसीएम कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर दोनों में से, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर ए आएगा। जब 1 से कॉस स्क्वायर ए कितनी बार कटेगा कॉस स्क्वायर बार, कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस से कॉस 1 बार कटा, कॉस स्क्वायर ए 1 बार कटा, 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, तो साइन
स्क्वायर ए ही आएगा। ठीक है, ये ऊपर की साइड होगी थी, अब नीचे की साइड में आते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिया इसका तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, तो इसका एलसीएम 1 से साइन स्क्वायर ए, 1 से साइन स्क्वायर ए, देखो 1 से साइन स्क्वायर ए बार ही कटेगा, और साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन से साइन, इस साइन से ये साइन, साइन स्क्वायर 1 बार कटेगा, 1 की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, है तो दोनों प्लस की डिजिट है, कुछ चेंज कर लूँ, अगर साइन स्क्वायर ए पहले लिख लूँ और कॉस स्क्वायर ए बाद में कर दूँ तो क्या दिक्कत आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसके नीचे ये क्या है, ये तो है ही है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बचा, यहाँ क्या बचा, ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बचा। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू तो जाएगी ऊपर, ये आएगी यहाँ, पता है ना, तो साइन स्क्वायर ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में, और 1 की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हमें क्या मिल गया, साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन ठीक है तुम्हारा, टेन स्क्वायर ए, यहाँ देखते हैं टेन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे चारों पार्ट निकल गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है, और 10 के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम इसे ध्यान से देखेंगे। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा। चलो लेते हैं एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, हमें पता है अच्छी तरह से कोसेक थीटा होता क्या है, इसे हम तोड़ देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस का कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, हम इसका एलसीएम ले लें, नीचे का साइन थीटा ही एलसीएम आएगा, साइन थीटा आया तो देखो साइन से साइन 1 टाइम्स कटा, 1 बन जा 1, माइनस का साइन से साइन 1 टाइम्स कटा, 1 कॉस जा कॉस थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर। एक चीज़ देखते हैं हमें, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि ये तो स्क्वायर दोनों की तरफ है ना, ऊपर के लिए भी काउंट होगा नीचे के लिए भी काउंट होगा। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो मुझे ये पता है कि 1 प्लस का कॉस थीटा ऊपर है, नीचे का चेंज करना मुझे, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे लाना, तो मैं कैसे करूँगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा है तो मेरे को एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे साइन के फॉर्म में चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर लूँ मैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस इधर चला गया माइनस का हो गया। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, जो ऊपर है वैसे ही रहेगा, 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को लिख लूँ मैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक काम और करूँगा मैं, जो ऊपर है वैसे ही रहने दूँ, 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, तो अब करते हैं आगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये ठीक है ऐसे ही, इसको मैं क्या लिखूँगा, एक बार प्लस
और एक बार माइनस। कैसे? देखो ये ए का स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस का बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? एक बार ए प्लस बी, एक ए माइनस का बी। तो मैंने इसको क्या लिखा? वन प्लस का कॉस थीटा और वन माइनस का कॉस थीटा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमको पता है अच्छी तरह से, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन वाई, तो देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन वाई, और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो स्क्वायर होता है वो एक नीचे की डिजिट को काट देता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? देखो ये वन वन माइनस का कॉस थीटा है, कॉल स्क्वायर है, और ये वन माइनस का कॉस थीटा है, तो इससे स्क्वायर कैंसिल। तो कितना बचा ऊपर? वन माइनस का कॉस थीटा अपॉन में वन प्लस का कॉस थीटा। आ गया ना? आ गया। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, प्रूव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? कॉस ए अपॉन वन प्लस का साइन ए प्लस का वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है टू सेक ए। तो लेते हैं एल एच एस इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन वन प्लस का साइन ए प्लस का वन प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, देखो इसमें क्या करें कि नीचे का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेके क्या आएगा? एलसीएम लिया मैंने, तो एलसीएम क्या आएगा? वन प्लस का साइन ए और ये कॉस ए। ठीक है, तो देखो अब मैं अगर वन प्लस का साइन ए से वन प्लस का साइन ए काट दूँ तो बचेगा कॉस ए। कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर कॉस ए से करूँगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस का। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा कितना? पूरा ब्रैकेट बचा। तो इसे ऐसे लिख लो वन प्लस का साइन ए, और ऊपर वाला ब्रैकेट ऐसे कैसे? वन प्लस का साइन ए। ठीक है, समझे ना? एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद वन प्लस का साइन ए से वन प्लस का साइन ए कैंसिल हुआ, तो बचा कॉस ए। कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दी, कॉस स्क्वायर ए आ गया, प्लस का कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो साइन वन प्लस का साइन ए और दूसरा ऊपर वाला वन प्लस का साइन ए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जो नीचे है उसे ऐसे ही रहने दो, वन प्लस का साइन ए और कॉस ए। ऊपर क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है बिल्कुल, तो मैं इसे लिख सकता हूँ वन प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँ? इसको ऐसे रहने दूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस का, एक फॉर्मूला पता है मुझे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का टू ए बी। ठीक है ना, तो मैं इससे ऐसे कर दूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि वन का स्क्वायर प्लस का साइन ए का स्क्वायर प्लस का टू इंटू वन इंटू साइन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है, समझ में आ गया ना? अपॉन में जो है, अपॉन में क्या है? वन प्लस का साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब मैं एक काम करूँ, देखो ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, तो मैं साइन स्क्वायर को पहले लिया हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस का टू वन जा वन, टू वन जा टू, और साइन ए यानी कि टू साइन ए। ठीक है, अपॉन में वन प्लस का साइन ए कॉस ए। ठीक है, हमें अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, पता है ना? तो मैं इसकी जगह पर वन रख लूँ, वन प्लस का वन प्लस का टू साइन ए। ठीक है, अपॉन में क्या है? वन प्लस का साइन ए और कॉस ए। ठीक, तो वन और वन हो गया टू, प्लस का टू साइन ए, नीचे क्या है? वन प्लस का साइन ए, ये क्या है? कॉस ए। ठीक, अगर मैं टू कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? टू, टू से टू वन बार, प्लस का टू से टू कैंसिल, बचा कितना? साइन ए। समझ आया ना? अपॉन में वन प्लस का साइन ए कॉस ए। ठीक, तो देखो वन प्लस का साइन ए से वन प्लस का साइन ए कैंसिल, बचा कितना? टू अपॉन कॉस ए।
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस से लिख सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस से क्या होता है, सेके। तो क्या हो गया ये, 2 सेके। हो गया ना, प्रूफ हो गया हमारा। क्या लाना था, 2 सेके लाना था। तो हम क्या लिखेंगे अब, LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। LHS इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा। टेन को तोड़ते हैं सबसे पहले, टेन होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा को तोड़ते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉस को भी तोड़ो, ये हो जाएगा, कॉट को तोड़ो कॉस में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा को क्या तोड़ेंगे बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ठीक है, देखो ऊपर तो अभी कुछ छेड़ो मत, नीचे देखो, नीचे इसके 1 के नीचे 1 मान लो, 1 के नीचे 1 मान लूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर ऐसे रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे आ रहा हूँ मैं, यहाँ देखो, इसका मैंने लिया एलसीएम 1 और साइन थीटा का, तो ये आया साइन थीटा। ठीक, और 1 से साइन थीटा बार, और साइन थीटा बन जा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस का साइन से साइन 1 बार, 1 कॉस जा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का साइन ऊपर ऐसे ही, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में, यहाँ पे भी मैंने एलसीएम लिया, तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा में से कॉस थीटा आएगा ना। अब 1 से कॉस, कॉस बार कॉस बन जा कॉस थीटा माइनस का कॉस से कॉस 1 बार, और 1 साइन थीटा बार। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ये भी ऊपर जाएगा। पहले लिखते हैं, साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये कहाँ जाएगा, इसे मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और पूरा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, समझ आया ना। अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गया, भाई कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये कॉस के पास जा रहा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसे ब्रैकेट बंद कर लूँ, ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा पूरा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, समझ आई ना बात। अब क्या करें, मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ, तो नीचे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है, लेकिन इस साइड में क्या, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन माइनस का, यहाँ साइन प्लस का, तो मैं इसको चेंज कर लूँ माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करके, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इधर ही चलता हूँ मैं, तो मैंने ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये कैसा है, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो इससे लिख दूंगा मैं माइनस का कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा। समझ आया ना, भाई माइनस की मल्टीप्लाई कर दी अंदर मैंने, माइनस की मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, जो प्लस का था वो माइनस हो गया, तो माइनस का था प्लस का कॉस थीटा था तो माइनस में हो गया, और माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब इधर जाओ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है,
ऐसे उतार लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस कर दूँ सीधे, तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में, देखो साइन पॉजिटिव है तो मैं पहले ले रहा हूँ साइन थीटा, और ये प्लस ये माइनस का होगा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो क्या करें, देखो एलसीएम लेते हैं दोनों का। देखो कॉस और साइन थीटा ये तो ऐसे रहेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है तो यूँ उतार दो इसे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। समझे ना, देखो जब एलसीएम ले रहे हैं तो ये कॉस थीटा साइन थीटा तो ऐसे रहेंगे, और ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ब्रैकेट पूरा पूरा यहाँ उतार लिया हमने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा कितना, साइन थीटा, और इधर ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, देखो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ये ब्रैकेट कैंसिल दोनों, बचा कितना, साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गया, साइन की क्यूब थीटा माइनस ऐसे इधर साइन थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना, कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर कॉस की क्यूब थीटा। ठीक है, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इधर क्या बच गया, साइन की क्यूब थीटा माइनस का कॉस की क्यूब थीटा। अब क्या करें भाई, कॉस हमें हमें एक फार्मूला पता है क्या होता है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस का बी और ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब क्या यूज़ करेंगे, देखो ए की क्यूब यानी साइन की क्यूब थीटा माइनस का माइनस बी की क्यूब यानी कि कॉस की क्यूब थीटा। तो मैं क्या करूँ, इस फॉर्मूले से तोड़ता हूँ, इसे लिख सकता हूँ कि ए माइनस का बी यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो एक बार इस फॉर्मूले को, देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब हमारी यही फॉर्म बन रही है, साइन की क्यूब माइनस का कॉस की क्यूब, तो साइन की क्यूब माइनस का कॉस की क्यूब का किस में तोड़ दूंगा मैं, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो मैंने लिखा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इधर क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो ए का स्क्वायर यानी कि हमारा साइन का स्क्वायर, तो मैंने लिखा साइन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, समझ आया, आगे जो नीचे था वैसे ही लिख लो इसे, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जितना ही आसानी से और पूरे मन लगा के करोगे क्वेश्चनों को तो बड़े आराम से होंगे, नहीं तो बहुत टफ पड़ेंगे क्वेश्चन, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए करने के लिए, तभी क्वेश्चन आराम से होते हैं। अब हमें एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये भी हमें पता है, तो मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दूँ, 1 प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन क्या बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, देखो क्या करते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे, ऐसे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसके नीचे लिख दिया आपके बार साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आया ना, अब देखो ये तो कट गया 1 टाइम्स। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस का 1 बच गया, ठीक है। अब इसमें भी एक काम कर सकता हूँ मैं, कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा प्लस का 1, ठीक। अब 1/sin थीटा होता क्या, ये हमें अच्छी तरह से पता है। 1/sin थीटा होता है cosec थीटा इंटू, ये क्या हो गया 1/cos थीटा के साथ sec थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब हमारा जो उसमें एल एच एस से आर एच एस निकालना था, उसमें क्या था 1 प्लस का sec थीटा इंटू cosec थीटा। देखो ये सब डिजिट है कैसी, ये पॉजिटिव है तो मैं इसे पहले रख सकता हूँ 1 प्लस का sec थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ इंटू में है तो इंटू में चाहे इसे पहले रख लो चाहे इसे पहले रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर हम कहेंगे 2 × 3, भाई 2 × 3 इजिकल टू 6 होता ना होता, अगर 3 × 2 करेंगे तब भी तो 6 ही होगा ना, होगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं। तो ऐसे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा की जगह हम सेक थीटा इंटू कोस थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया LHS इजिकल टू RHS, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, क्या कहता है, ये कहता है 1 प्लस का सेक ए, इसे हम LHS ले लें, LHS इजिकल टू 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए, तो हम इसे क्या करेंगे 1 प्लस का सेक को क्या तोड़ूंगा मैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कॉस सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैंने यही करा, ठीक है। ऊपर मैंने क्या करा 1 अपॉन 1 कर दिया, इसको इजिकल टू बिल्कुल बीचों बीच लगाया करो, ठीक है। इससे पता चलता है कि मिडिल पार्ट कौन सा है। तो अब क्या करें, ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 और कॉस का कॉस ए ही आएगा, और यहाँ 1 से कॉस, कॉस बार कटेगा, कॉस 1 से कॉस, कॉस ए प्लस का कॉस से कॉस 1 टाइम्स 1 1 जा 1, ठीक है। ये है पूरे का अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक, दिख गया। तो देखो अब क्या हुआ, ये जाएगा बिल्कुल ऊपर, ये जाएगा यहाँ, ठीक है, पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस का 1, ठीक है, ये पहुंच गया कॉस, ये वाला ऊपर पहुंच गया कॉस ए 1 मल्टीप्लाई कॉस ए, समझ आ गया, ठीक है, दिख रहा है ना। तो मैं इसे क्या करूँ, कॉस ए से कॉस ए काट दूँ तो क्या बचेगा कॉस ए प्लस का 1, ठीक है, और अपॉन में 1 है। तो अब क्या करूँ, देखो मुझे चाहिए साइन की फॉर्म में, मुझे चाहिए इसका साइन की फॉर्म में चाहिए, तो मैं कैसे करूँ इसे साइन की फॉर्म में। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास साइन का कोई फॉर्म नजर नहीं आ रहा। साइन की फॉर्म जब हो सकता है कि जब मैं कॉस स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 कर दूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, एक काम करूँ इसमें, कि इसमें कॉस ए माइनस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई, और कॉस ए का मतलब, ठीक है, कि नीचे कॉस ए माइनस 1 की नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या हो गया, ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस का बी ए माइनस का बी इज इक्वल टू क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अच्छी तरह बताना। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ए प्लस का बी ए माइनस का बी, तो ए क्या है हमारा कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या बच रहा है नीचे, नीचे 1 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो यही ब्रैकेट आ जाएगा कॉस ए माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन ऐसे रहने दो कॉस ए माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करूँ, हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो मैं क्या करूं, इसको कॉस को उधर उठा के ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए का, समझ आ रही है ना बात। तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या कर सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, लेकिन उसके लिए दिक्कत क्या है, उसके लिए दिक्कत एक ये हो रही है हमें कि यहाँ पर तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए है,
यहाँ किसका है, ये प्लस का है। तो दिक्कत क्या हो गई हमारे पास, दिक्कत यही हो गई कि भैया इसको कुछ करो चेंज। इसका एक काम करें, हम माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का, ब्रैकेट के बाहर ले लूँगा, तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, नीचे जो है वैसे रहने दो, कॉस ए माइनस का 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस का 1। ये बन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ना। माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, जो माइनस की डिजिट थी वो प्लस हो गई, जो प्लस की थी वो माइनस हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँ कि इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए। तो मैं लिख दूँगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये नीचे, नीचे देखो हमारे पास जो ऊपर प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस का कॉस ए आ रहा है, इसको भी मैं ऐसे कर लूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है मैंने कॉस कॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ए। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, ये बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, तो ये तो प्रूफ करना था मुझे, मैंने लिख दिया यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस का कॉट ए। अच्छा, और एक यूज करनी है इसमें आइडेंटिटी, क्या करनी है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, इससे हमें इसे सॉल्व करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल एच एस लिखते हैं, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। तो भैया हमें एक चीज़ चाहिए, हमें कोसेक और कॉट की फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं एक काम करूँ, इन ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूँ मैं साइन से। तो क्या लिख दूँ मैं, डी आई वी आई डी आई एन जी, डिवाइडिंग बोथ बाय साइन ए से। ठीक है, कैसे करूँगा, अब देखो ये क्या, कॉस ए डिवाइड लगाया साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए है, डिवाइड लगाया साइन ए से, साइन ए प्लस का 1 अपॉन ये क्या है, साइन ए। ठीक है, ये मिडिल लाइन है तुम्हारी, अपॉन वाली लाइन। ठीक है, ये क्या है, कॉस है, इसको क्या करूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्या करा मैंने, सबके नीचे कॉस, सबको मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, कॉस को भी साइन को भी 1 को भी। तो क्या करा, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए, ऐसे ही नीचे किया, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए। देखो साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल 1 टाइम्स। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ, देखो ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। अच्छी तरह बताना, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए। ठीक है, ये क्या बचा 1, यहाँ पे क्या हुआ प्लस का 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, अपॉन इजिकल टू साइन लगाओ, कॉस अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए प्लस का साइन ए 1 मर गया तो 1 माइनस का 1 अपॉन साइन ए, ये हो गया कोसेक ए। ठीक है, समझ आया। तो अब एक काम करना मुझे, मैं पहली बात तो ये कॉट ए है और ये कोसेक ए साथ में ले आऊँ, कैसे लिख सकता हूँ, कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1। ठीक है, क्या करा, कॉट ए और कोसेक ए को पास में ले आया, कॉट ए प्लस का कोसेक ए और माइनस का 1 पीछे कर दिया। ठीक है, अपॉन में इसे यूं ही पड़ा रहने दो, अभी इसे कुछ भी मत छेड़ो। ये क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब मैंने इसे करा क्यों, मैंने इसे इसीलिए किया क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, जो ऊपर दे रखी है उसमें क्या था, उसमें दे रखा था इन्होंने कि
कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यही है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूं, ये कोसेक स्क्वायर ए इसको लिया उधर, प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का। ठीक है, जब कॉट स्क्वायर ए इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 है मेरे पास, ये 1 है, इस 1 का मैं यहाँ यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, देखो ये क्या है, ऐसे उतार लो इसे, कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का, इस 1 की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, पूरा लिखूंगा मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया, क्या लिखूंगा मैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। बात समझ आई, 1 की जगह पे मैंने ये यूज करी है। ठीक, नीचे जो है वैसे ही लिख लो, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब क्या करूं, देखो कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस, ये ब्रैकेट नजर आ रहा, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, कैसे होता है फिर देख लो एक बार। मैं कहाँ लिखूँ इसे, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। हमें फार्मूला पता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, पता है ना अच्छी तरह से। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज, इस फॉर्मूले का यूज करके इसे करूँगा। ठीक है, मैंने क्या करा, ये ए है, ये का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, इसकी फॉर्म में है ना। तो मैं क्या करूँ, एक बार प्लस एक बार माइनस, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। ठीक है, और एक बार क्या है, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, समझ में आ गया ना। अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक, अब एक चीज देखो, अगर मैं पूरा ब्रैकेट हटा दूं, पूरा ब्रैकेट हटा दूं, तो ये ब्रैकेट हटने के बाद क्या लिख रहा मुझे दिख रहा है कि ये कॉट ए प्लस का कोसेक ए, यहाँ ये क्या है, ये कोसेक ए प्लस का कॉट ए। तो देखो फॉर्म तो वही है, दोनों प्लस के हैं, इधर कॉट ए प्लस का कोसेक ए लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर ये मैं कॉमन ले लूँ, या चलो लिख ही देता हूँ एक बार, मैं लिख रहा हूँ कॉट ए प्लस का कोसेक ए। ठीक है, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, और इसको लिख देता हूँ कैसे, इसको भी ऐसे लिख लूँ इसी फॉर्म में, कॉट ए प्लस का कोसेक ए। ठीक है, और इसे भी, इसे रहने दो ऐसे ही, ये क्या है, कोसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, तो अब एक चीज देखो तुम कि ये तो यूं ही लिख लो, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। देखो यहाँ और यहाँ ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो कॉमन ले लूँ मैं, क्या लिख लूँ, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, कॉमन लिया तो बचा क्या, देखो कॉस, इस ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, 1 टाइम्स माइनस का, ये क्या है, माइनस का लगा दिया, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, बचा क्या, ये बचा तुम्हारे पास कोसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है ना, पर इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, बचा 1 माइनस, इस ब्रैकेट से ये कैंसिल, बचा क्या, कोसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, अपॉन में कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक, अब एक काम करें हम, देखो मेरे पास क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का कोसेक ए माइनस का कॉट ए, अगर इस ब्रैकेट को खत्म कर दूं तो क्या बचेगा, देखते हैं। ये लिख रहा हूं मैं, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ये ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस से ये ब्रैकेट ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये क्या होगा, कोसेक ए माइनस माइनस प्लस का कॉट ए। ठीक है, दिखी, दिखा ना दिखा, अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर इस ब्रैकेट को मैं ऐसे बदल लूँ, तो देखो यहाँ पे भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, कॉट ए यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, कोसेक ए माइनस का यहाँ पे माइनस है। तो मैं एक काम करता हूँ इसे, अब इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिखता हूँ,
ये लिखा रहने दो, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ठीक है। इसको मैं लिख लूँ, कैसे लिख लूँ, कॉट ए प्लस का है ना, नीचे ही प्लस का ही है, प्लस 1, यही प्लस का है, माइनस का कोसेक कोसेक ए, ठीक है, अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए, ठीक है। इस ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, ठीक। बचा क्या, बचा उस पर कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ठीक है। तो यही तो लाना था मुझे, मैं इसको इधर ले लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्या लिखा है मैंने, कोसेक ए प्लस का कॉट ए, हो गया एल एच एस इजिकल टू आर एच एस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। इसमें क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस का साइन है अपॉन 1 माइनस का साइन है इजिकल टू क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस का टेन है। लेट एल एच एस लेते हैं, एल एच एस में क्या का, रूट के अंदर 1 प्लस का साइन है अपॉन 1 माइनस का साइन है। देखो मैं इसका रैशनलाइज करूंगा, यानी नीचे वाला जो ब्रैकेट है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा मैं इसमें करूंगा 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए, ठीक है। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर तो क्या होगा, अब देखो रूट के अंदर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। और नीचे क्या लिखूँ सर, ये देखो फॉर्मूला वही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। फॉर्मूला कौन सा, ए माइनस का बी या ए प्लस का बी और ए प्लस का बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इससे मैं इसको पुट कर रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, समझ आया ना। तो देखो ऊपर वाला तो यूं ही रखो, इसे तो मत छेड़ो बिल्कुल भी, 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, और देखो नीचे वाला क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब रूट के अंदर 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में एक फॉर्मूला था हमारा आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मुझे कॉस में चाहिए तो क्या करता हूँ मैं, कॉस में चलने के लिए साइन ए को इधर ले जाऊँ, माइनस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यानी कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, लिख दिया। अच्छा, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, ये रूट के अंदर 1 प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने जो ये लिखा ना, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1 प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, समझ आया। तो मैं इसको क्या लिखूं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। ये मैंने अलग अलग कर लिए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है सेक ए, सेक ए, ये हमें पता अच्छी तरह से। प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए वो क्या होता है, ये होता है टेन ए, ठीक है। तो हमारा यही प्रूफ करना था, हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आसान क्वेश्चन था ना, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th पार्ट। इसमें क्या है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस की क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। करते हैं एल एच एस लेते हैं, साइन थीटा माइनस का 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस की क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करें, देखो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे भी साइन थीटा है यहाँ पे भी साइन थीटा, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ ना। तो साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से साइन खत्म, 1 बचा माइनस 2, एक ये साइन की क्यूब थीटा है तो इसमें से एक खत्म हो गया तो कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा, सही है। ऐसे नीचे करें, यहाँ से मैं अगर कॉस थीटा कॉमन ले लूँ
कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्यूब है, एक खत्म, एक पावर खत्म हुई तो कितनी बची, 2 पावर रहेगी ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, सही है, आगे चलें। तो देखो ये जो साइन थीटा ऐसे रखो, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे रखो, लेकिन मैं एक काम करूँ, कॉस थीटा इसको मैं बड़ा ब्रैकेट रखूँ, इस 2 को रखूँ बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह से यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा इसके अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 1। ये मैंने क्यों किया, मुझे ऊपर वाला ब्रैकेट के जैसा ही नीचे वाला ब्रैकेट बनाना है, मैंने इसीलिए से करा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं साइन थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैं क्या करूं, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है भाई, 2 1 जा 2 माइनस का 2 की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब क्या होगा, देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो क्या करूँगा, पहले ऊपर कहीं उतार लूँ, साइन थीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख क्या, अब क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए 1 टाइम्स, तो क्या बचा, ये बचा मुझ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, यही लाना था मुझको, ये रहा टेन थीटा, हो गया प्रूफ। क्या लिखूं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस का सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, तो यहाँ एक चीज़ देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है ना, मतलब कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये होता है ना, होता है, तो मैं इस फॉर्मूले से इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखो साइन प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या है, ये a है, ये b है, ठीक है ना, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। समझ आया ना, ये ब्रैकेट वाला बंद कर दिया मैंने, प्लस का, प्लस का क्या है इसमें, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी ऐसे करो, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब क्या करें, अब इन ब्रैकेटों को खोल दो पहले, तो यहाँ लिखो इजिकल टू साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए मल्टीप्लाई, देखो कोसेक ए क्या होता है, 1/sin होता है, 1/sin ए। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, समझा ना, प्लस का सेक स्क्वायर ए, बिल्कुल एज इट उतार जाओ, प्लस का 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक क्या होता है, 1/cos ए होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉस से कैंसिल, इधर साइन 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 ए कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से क्या बच रहा है, ये बचा पहले तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2। ठीक, अब मैं क्या करूँ, देखो साइन स्क्वायर ए है ये, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर ए है, दोनों को पास ले आओ ना, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ये क्या, प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का
सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। मैंने साइन स्क्वायर ए के पास में कॉस स्क्वायर ए ले लिया क्योंकि पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कोसेक स्क्वायर के पास में सेक स्क्वायर ले लिया, और ये 2 और 2 हो गए 4, ठीक। अब क्या करूँ, ये मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है, देखो मुझे पता क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटीज है, ठीक है। इससे मैं क्या करूँगा, इसको इसको मैं 1 कर दूंगा, ठीक है। ये क्या हुआ 1, यहाँ लगा लो 1 प्लस का ये क्या है कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 4, ठीक। अब ये कितने हो गए, 5 हो गए, 1 और 4 5 हो गए, 5 प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है, पता है ना। और एक क्या होता है, एक सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये चीज़ पता है, तो इसको मैं आइडेंटिटीज को यूज करके यहाँ रखूँगा। ये क्या होगा, 5 की जगह 5 हो गया, ठीक है। अब प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूँ, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या लिख दूँ 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक की जगह क्या लिख लूँ, सेक स्क्वायर ए का क्या कर दिया 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आई ना बात। देखो यार, कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या कर दिया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का क्या कर दिया मैंने 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ये हमें आइडेंटिटीज पता है, इससे यूज करा। क्यों करा भाई, मुझे आंसर चाहिए टेन और कॉट में, टेन और कॉट में नहीं था, तो कोसेक को मैंने टेन के फॉर्म में कॉट के फॉर्म में ले लिया और सेक को मैंने टेन के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब मैं ये ब्रैकेट खोल दूँ सारे सारे, 5 प्लस का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करूँ, देखो 5 6 7, तो ये कितना हो गया 7 हो गया ना, 5 और 1 6 और एक 7, 7 प्लस का क्या टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यही तो लाना था मुझे। ये देखो 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए आ गया, इसे लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक ए माइनस का साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस का कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस का कॉट ए। चलो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कोसेक ए माइनस का साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस का कॉस ए। तो हमें ये पता है कि कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, और माइनस का साइन ए ऐसे ही रखो बिल्कुल, ब्रैकेट बंद करो। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, माइनस का कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए के नीचे 1 मानो, इधर कॉस ए के नीचे 1 मानो। अब क्या करें, इसका हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे कैसे, साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए आएगा। तो साइन से साइन 1 बार, 1 बन जा 1, माइनस का 1 से साइन, साइन बार साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, हमने लिया कॉस ए एलसीएम में, तो क्या होगा कॉस से कॉस ए 1 टाइम्स 1 बन जा 1, माइनस का 1 से कॉस स्क्वायर ए, 1 से कॉस ए कॉस बार और कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करी तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि हमें क्या पता है कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है इसे मैंने लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है साइन ए, ठीक है, इनटू, और ये पता है हमें कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए से एक कॉस ए फिनिश, साइन ए से दूसरा साइन ए खत्म, तो क्या बचा, यहाँ बचा कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, RHS इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन ए प्लस का कॉट ए, ठीक है। तो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि साइन ए क्या होता है, टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन
कॉस ए प्लस का कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो अब क्या करूं मैं, जो नीचे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस का कॉस ए अपॉन साइन है, तो नीचे कॉस ए साइन ए का एलसीएम दूंगा तो क्या आएगा, कॉस ए साइन ए आएगा। ठीक है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा कितना, साइन ए। साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का, ऐसे ही साइन ए साइन ए कैंसिल, कॉस ए से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या लिख दूं मैं से, कॉस ए साइन ए अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो ये कॉस ए साइन है तो साइन ए कॉस ए लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, साइन ए कॉस ए अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और हमें पता है, हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो मैंने क्या लिखा इसे, मैं इसका लिख दूंगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, तो क्या होगा, ये तो ये रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, आर एच एस में भी क्या आया, साइन ए कॉस ए, और एल एच एस में भी क्या आया था हमारा, साइन ए कॉस ए। तो क्या हो गया, हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। ये क्या है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस का टेन है अपॉन 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी टेन स्क्वायर ए आना चाहिए और राइट हैंड साइड से भी हमारा टेन स्क्वायर ए आना चाहिए। चलो करते हैं, एल एच एस लेते हैं। एल एच एस में क्या है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो देखो मेरे को एक बात पता है, मेरे को आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे सेक में चाहिए तो क्या करूंगा मैं, 1 यही रहने दूंगा, टेन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊंगा उठा के, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, ऊपर हमारा क्या लिखा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, तो मैं क्या करूँ इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए। तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में एक आइडेंटिटी और पता है मुझे कि कोसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कोसेक स्क्वायर को यहीं रहने दूं, 1 को यहीं रहने दूं और कॉट को उठा कर ले जाऊं उधर, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा नीचे क्या लिखा हुआ 1 प्लस का कॉट स्क्वायर, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर। तो मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर ए। भाई नीचे वाला हमेशा डिवाइड में होता है ना, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि सेक स्क्वायर ए क्या किसमें तोड़ देंगे हम, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको जब डिवाइड को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए की 1 से, तो कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक, यहाँ पे लाना था ना टेन स्क्वायर ए। अब आर एच एस लेके आना है, आर एच एस लिख दूँ। आर एच एस क्या है, आर एच एस इज इक्वल टू, ये है 1 माइनस का टेन ए अपॉन 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस का टेन को क्या तोड़ूंगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अपॉन में नीचे वाला 1 माइनस का कॉट को क्या तोड़ूंगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे 1 मानूं, इसके नीचे 1 मानूं, तो मैं क्या कर दूंगा इसका, देखो ऊपर में, यहाँ देखो ऊपर में 1 और कॉस का एलसीएम लिया तो क्या आएगा, कॉस ए। ठीक है, तो 1 से कॉस बार कटेगा, कॉस 1 जा कॉस ए, माइनस कॉस से कॉस 1 बार, तो कॉस की 1 की मल्टीप्लाई साइन से करें तो साइन ए। ठीक है, अपॉन नीचे आ जाओ, यहाँ क्या आएगा एलसीएम 1 और साइन का, ये आएगा साइन ए। ठीक है, 1 से साइन बार, साइन 1 जा साइन ए, माइनस साइन से साइन 1 बार और 1 कॉस जा कॉस ए। ठीक है, समझ आया ना, का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बंद कर लो,
तो क्या होगा, देखो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं इसको लिख लूँ मैं साइन ऊपर गया तो ये लिखा साइन ए पूरा ब्रैकेट कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है। अब नीचे जाओ, ये क्या है, ये कॉस ए है पहले से ही, कॉस ए, और ये पूरा ब्रैकेट गया इधर, तो ये क्या होगा साइन ए माइनस का कॉस ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, सही है। अब क्या करें, देखो ब्रैकेट में अंदर क्या है कॉस ए माइनस का साइन ए, नीचे क्या है साइन ए माइनस का कॉस ए, तो मुझे ब्रैकेट सेम करने पड़ेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पर तो साइन ए, और ये ब्रैकेट पूरा कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा कॉस ए और ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख लूँ साइन ए, ठीक है, और माइनस का कॉस ए, ठीक है। जो मेरा माइनस का था वो प्लस हो गया और जो प्लस का था वो माइनस हो गया, और नीचे क्या है कॉस ए और पूरा ब्रैकेट वही है सेम, साइन ए माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर कर दो, ठीक। अब ये दोनों कट गए आपस में, तो क्या बचा मेरे पास, बचा यहाँ लिख लूँ माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकता हूँ टेन ए माइनस का होल स्क्वायर। देखो माइनस से स्क्वायर से क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही तो लगाना था मुझे, देखो टेन स्क्वायर ए, तो अब क्या होगा, मैं इसे लिख दूँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही प्रूफ करना था मुझे, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।